स्वाभाविक बाबा समझिए सन्मुख जी की जय, संपूर्ण स्वाभाविक गुरु माता जी की जय। प्रेम से बोलो बाबा। स्वामी महापुरुषों, आज ये कीमती जो समय दूर दूर से लेकर के हमारे सभी भक्तजन, संतजन, महापुरुष जी आए हुए हैं। आज हमें संपूर्ण स्वामी परमात्मा के जो विचार हैं, संपूर्ण स्वामी परमात्मा के जो नियम हैं, इन्हें अपनाना है। इन्हीं विचारों को लेकर के और अपने घर और परिवार को सजाना है, समाज और परिवार में भी रहना है। इन्हीं विचारों लेकर के यही नियम संयम, यही विचार संपूर्ण स्वामी परमात्मा की दी हुई प्रेम सेवा ध्यान, यही हमारे और आप सबके जीवन में खुशियां पैदा करने वाली है, शांति दिलाने वाली है। इसी से हमारा जीवन सुंदर और सुखी बन सकता है। अपने घर में परिवार में रहकर भी संपूर्ण स्वामी परमात्मा का ध्यान करेंगे। तुम संपूर्ण स्वामी को, हम आपसे, मैं कुछ नहीं। ये संपूर्ण स्वामी परमात्मा की अमानत और संपत्ति समझ करके हमें सबसे प्रेम करना है, सबकी सेवा करनी है, सबसे प्रेम करना है, सबकी सेवा करनी है और ध्यान रखना है कि तुम संपूर्ण स्वामी को, हम आपसे, मैं कुछ नहीं है। क्यों संपूर्ण स्वामी ही परमात्मा सबके जीवन का सुंदर बना सकता है। संपूर्ण स्वामी परमात्मा ही सबके जीवन को अच्छा बनाने वाला है, सुंदर बनाने वाला है। तो संपूर्ण स्वामी परमात्मा का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, सत्संग करते हैं अपने जीवन के लिए। ये सत्संग संपूर्ण स्वामी परमात्मा का आज जो समय दिया है, जैसे ये कपड़ा में गंदगी भर जाती है, मैल भर जाता है, ये अगर कपड़ा स्वयं चाहे कि हम साफ हो जाऊं, स्वयं साफ नहीं हो सकता है। तो इसे स्वामी महापुरुषों, ये कपड़ा तो तभी साफ होगा जब इसको धोने वाला होगा। ये कपड़ा तो तभी साफ हो सकता है जब इसका धोने वाला होगा और साबुन होगा। ठीक इसी तरीके से हमारा और आपका, हमारा जीवन अच्छा तो जब ही बन सकता है, सुंदर तो जब ही बन सकता है जब हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके जीवन में धोने वाला होगा। वो जब हम गुरु की शरण में जाएंगे हमारे जीवन को, तो गुरु ही धुलाई करता है। हमारे जीवन को धुलाई गुरु ही करेगा। संपूर्ण स्वामी परमात्मा का बोध करावे, जानकारी देवे, गुरु ही है। संपूर्ण स्वामी परमात्मा की जानकारी देते हुए संपूर्ण स्वामी परमात्मा की गुरु आपके जीवन में शांति आना शुरू हो जाता है। गुरु कहता है परमात्मा को जानो, उसका ध्यान करो, उसके नियम पर चलो, तो आपके जीवन को शांति मिलेगी। और आपके जीवन में जो आपत्ति विपत्ति हैं, जो घेर लेती हैं, मुसीबत घेर लेती हैं, इससे बचाने के लिए और कोई दवा नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। आपको आपत्ति से विपत्ति से बचने के लिए संपूर्ण स्वामी परमात्मा का ध्यान ही है कि तुम संपूर्ण स्वामी को, हम आपसे, मैं कुछ नहीं। यह हमेशा अपने जीवन में तय कर लो। यही मंजिल आपकी, यही आपके जीवन में प्रकाश उजाला देने वाला एक संपूर्ण स्वामी परमात्मा का ध्यान ही है। ये स्वयं से कर नहीं सकते हम,
बिन गुरु ध्यान कैसे हो सकता है। आप गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु ही बताएगा कि प्रेम सेवा ध्यान कैसे करना है। तो हमें संपूर्ण स्वाभाविक परमात्मा का प्रेम सेवा ध्यान करने के लिए हमें गुरु की शरण, संतों के शरण पे जाना होगा, संतों से मिलना होगा, तभी हमारा जीवन खुश बनता है। जैसे आप स्वयं से नहीं बना सकते हैं, जैसे किसी मरीज को मर्ज घेर लेती है तो वो मर्ज को स्वयं से न ठीक कर सकता है, अपने को स्वयं से कैसे ठीक हो सकता है, तो उसे डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। तो जाकर के जब डॉक्टर जब बताता है कि यह दवा देता है, यह लो, इस नियम देता है, ऐसे तैसे खाना है, जब ऐसे डॉक्टर दवा देता है तो बताता खाने के लिए, तो उसी बताए हुए नियमों पर जब हम दवा को खाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मर्ज खत्म हो जाती है। ऐसे ही हम जब गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु के करीब जाएंगे, तो गुरु ही हमारे अच्छे जीवन करने के लिए, हमारे जीवन को शांति देने के लिए, हमारा हर आपत्ति विपत्ति बचने के लिए हमारा गुरु ही बताएगा कि किस तरीके से आप बचेंगे। गुरु बताएंगे। गुरु की शरण में जाना है, हमें सत्संगों में जाना है, संत महापुरुष बताएंगे कि हमें कैसे बचना है, इस मर्ज से कैसे छुटकारा मिलेगा, हमारे जीवन में कैसे शांति आएगी, कैसे सुख आएगा, समाज परिवार में हम कैसे रह करके प्रेम सेवा ध्यान करेंगे, ये तो गुरु ही जानकारी दे सकते हैं, गुरु बताते हैं। तो हम गुरु की शरण में जाते हैं, संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं। जैसे कभी भी स्वामी महापुरुषों देखा होगा कि जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, अगर लोहे का टुकड़ा चाहे कि स्वयं से हम कोई औजार बन जाऊं तो नहीं बन सकता है। औजार कैसे स्वयं बन सकता है। हाँ, उस टुकड़े को जब हम लोहार के पास ले जाते हैं तो लोहार ही उस लोहे के टुकड़े के तरह तरह के अच्छे तरह तरह के औजार बना करके तैयार कर देता है, तो वो सेवा करने लायक बन जाता है। कहीं खुरपी है, हंसिया है, चाकू है, हर सेवा में करने लायक बन जाता है। ठीक इसी तरीके से हमें सदगुरु की शरण में जाना है कि जब गुरु की शरण में पहुंचेंगे तो गुरु मुझे सेवा लायक करने लायक बनाएगा, तभी बनाएगा गुरु कि कैसे प्रेम करना, कैसी सेवा करनी है, सहन करने लायक बना सकता है, बर्दाश्त करने लायक बना सकता है। गुरु स्वयं से ना ही हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कभी कभी ये देखा होगा कि हम किसी की बात को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, पड़ोसियों की बात नहीं बर्दाश्त होती है, हम भिड़ जाते हैं, झगड़ा होने लगता है, लड़ाई होती है, मेरे अंदर से भावनाएं जागृत होती हैं कि हम इनका ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ये सब सवाल स्वयं से नहीं खत्म होते हैं, इसकी कोई दवा नहीं है। एक ही है कि जब हम संत शरण में जाएंगे, जब हम अपने गुरु के पास जाएंगे, जब बताएंगे तो वो दवा बताएंगे। उन्हीं के बताए हुए नियम पर चल करके आपके अंदर का जो दुख है, जो सवाल हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। धीरे 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 सब समाप्त हो जाएगा। तो स्वामी महापुरुषों, हमारा तो यही कहना है कि आपके जीवन में हमेशा संपूर्ण स्वामी परमात्मा जीवन का कल्याण करे। आपके जीवन में समाज परिवार में रहते हुए आपसे भी भजन होने लगे, आपसे ध्यान होने लगे, आपसे भी समाज परिवार की सेवा होने लगे। ये मैं बेर बेर प्रार्थना करते हैं कि आपका भी जीवन सुंदर बने, अच्छा बने, सहन करने वाले, बर्दाश्त करने वाले बने। आप भी समाज और परिवार की आप भी सेवा करने लायक बने। तो हमारा तो ये संपूर्ण स्वामी परमात्मा से प्रार्थना है, बेर बेर प्रार्थना करते हैं कि हे संपूर्ण स्वामी परमात्मा सभी भक्तों के अंदर, सभी संतों के अंदर, सभी महापुरुषों के अंदर ये पैदा करो। प्रभु दया कर दो, कृपा करो कि सबसे प्रेम सेवा ध्यान होने लग जाए, सबके जीवन अच्छे बने, नेकी पर चलने वाले बने, और सब एक दूसरे की बर्दाश्त करने वाले बने, और सभी एक दूसरे मिलजुल के रहने वाले बने। एक बार प्रेम से कहिए संपूर्ण स्वामी की जय।